हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 के एग्जाम्पल्स। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। की दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। ये इस वाले सेंटर से एक सर्कल है और कोसेंट्रिक इट मींस इसी सेंटर से एक और सर्कल है, ठीक है। ये कोई दूसरा सर्कल है, ठीक है। ये दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, इस जो बड़े वाले सर्कल की जो कोड होगी वो किसको टच कर रही है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। यहाँ पे इस तरीके से ये कोड है ए बी। ये जो ए बी है ये बड़े वाले सर्कल की क्या है, कोड है। भाई जो सेंटर से पास होती है लाइन वो तो डायमीटर होती है, जो सेंटर से पास नहीं होती वो कोड होती है। अब इस स्मॉलर सर्कल को ये इस वाले पॉइंट पे टच कर रही है, ये वाला पॉइंट है पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो लाइन है, ये जो कोड है ए बी, वो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी पे क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। इट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। यानी कि एपी इक्वल पीबी, ये प्रूफ करना है अपने को। एपी इक्वल पीबी ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। अब देखो यहां से ये सेंटर है ओ, ये सेंटर ओ को पॉइंट पी से मिलाएंगे तो ये क्या है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है ओपी। ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है सेंटर से, ठीक है, ओपी। अब ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी ओ ही है, सेम सेंटर है, कोसेंट्रिक है। अब देखो अगर किसी सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन आती है कोड के ऊपर तो वो क्या होती है, कोड के परपेंडिकुलर होती है। एक तो भाई परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर होती है, और दूसरी क्या होती है, वो उसको बाइसेक्ट करती है, कोड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये लाइन सेंटर ओपी जो लाइन है वो सेंटर से आ रही है, तो सेंटर से आने वाली लाइन सर्कल की कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। अब ये ओपी जो है ये ए बी को इस पी पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी तो एपी इक्वल पी भी हो जाएगा। तो इसी लाइन का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है ओबी ओपी, ये पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये जो ए बी लाइन है ये छोटे वाले सर्कल को पी पॉइंट पे यानी कि एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो ये ए बी जो है वो इस छोटे वाले सर्कल की क्या है, टेंजेंट है, और ओपी इसकी रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब ये लाइन सेंटर से आ रही है, ये बड़े वाले सर्कल की कोड है, और बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी क्या है, ओ है। तो एक सर्कल के सेंटर से आने वाली लाइन उस सर्कल की कोड पे परपेंडिकुलर होती है और दूसरा उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहीं से हम लिख देंगे सीन्स ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ओपी बाइसेक्ट द कोड ए बी, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करेगी। अगर बाइसेक्ट करेगी तो ए पी इक्वल पी बी हो गया, यही प्रूफ करना था आपने को, ठीक है। भाई ये याद रखना कि किसी भी सर्कल के सेंटर से आने वाली लाइन है जो उस सर्कल की कोड होगी उसके परपेंडिकुलर होती है और उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। आगे भी एग्जांपल्स में इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, ठीक है। अब एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ और उससे एक्सटर्नल पॉइंट है टी, वहां से टीपी और टी क्यू दो क्या है, टेंजेंट है। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे टी। अब यहाँ से इस तरीके से दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, टीपी एंड टी क्यू, ठीक है। ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। अब देखो प्रूव दैट कि पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाला जो एंगल है जो टेंजेंट्स एंगल बना रही हैं ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ओ पी तो ओ को पी से मिला दो, ओ पी क्यू पी को क्यू से मिला दो, ये वाला एंगल ओ पी क्यू, ये वाला एंगल इसके ट्वाइस है। ये एंगल जो टी है वो इस वाले
ओ पी क्यू एंगल के क्या है, ट्वाइस है। अगर ये एंगल सपोज थीटा है तो ये क्या है, टू थीटा है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या है, इसका ट्वाइस है, यानी कि टू थीटा है। तो अपने को अगर ये थीटा है तो इसको टू थीटा प्रूफ कर देंगे तो ये एंगल इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये ट्रायंगल देखो पी क्यू टी, इस वाले ट्रायंगल में ये टी क्यू एंड टी पी क्या है, इस सर्कल की टेंजेंट्स है। टेंजेंट्स हैं तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। तो देखो सिंस टी पी इक्वल है टी क्यू के, भाई ये दोनों इस सर्कल के क्या है, टेंजेंट्स है। और एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट होती है सर्कल की, वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ से टी पी इक्वल हो गई टी क्यू के। अब ये टी पी इक्वल है टी क्यू के, तो ये एंगल देखो, ये पी एंगल और ये क्यू एंगल, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू और टी, इसमें पी क्यू और टी क्यू तो क्या है, इक्वल लेंथ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसकी ये वाली दोनों लेंथ इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो टीपी के अपोजिट एंगल है क्यू और क्यू टी के अपोजिट एंगल है पी, तो एंगल क्यू और एंगल पी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल P है वो इक्वल है एंगल Q के। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब देखो ये एंगल P ओ पी टी, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है भाई। ये OP क्या है, रेडियस है सर्कल की, और TP क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या बनाती है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि थीटा प्लस ये जो जो भी एंगल है P, ये क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला थीटा है, तो अगर ये एंगल P फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, 90 माइनस थीटा। भाई ये पूरा तो 90 है और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों इक्वल है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल P और Q क्या है, इक्वल है। तो दोनों 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएंगे। अब देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल TPQ, ठीक है, TPQ, इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल P की वैल्यू 90 माइनस थीटा प्लस Q की वैल्यू भी 90 माइनस थीटा प्लस एंगल T। अपने को एंगल T को कितना प्रूफ करना है कि वो 2 थीटा आ जाए। ठीक है, अब देखो ये 90 प्लस 90 180, ये माइनस का थीटा, ये माइनस का थीटा माइनस का 2 थीटा हो जाएगा और प्लस का एंगल T इक्वल्स टू 180। अब देखो इधर भी 180 है, इधर भी 180 है, कैंसिल हो जाएंगे। इधर से क्या बचेगा, एंगल T इक्वल, ये इधर माइनस का 2 थीटा है, आगे जाएगा तो प्लस का 2 थीटा आ जाएगा। अब देखो एंगल T कितना आ गया, 2 थीटा आ गया। तो 2 थीटा ही प्रूफ करना था ना एंगल T को, कि भाई ये वाला अगर थीटा है तो ये 2 थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल T है वो इस थीटा वाले एंगल का क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, अब एंगल T को कैसे लिख सकते हैं, PTQ, एंगल PTQ है वो ट्वाइस है। अब थीटा कौन सा एंगल है, OPQ, OPQ, यही प्रूफ करना था अपने को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, बस ये कॉन्सेप्ट समझना है। देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, OPT रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब उसमें से ये छोटे वाला एंगल अगर थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये इसके इक्वल है तो ये भी 90 माइनस थीटा। फिर इन तीनों एंगल्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, जो किसके इक्वल है, 180 के। वहां से अपना ये एंगल T2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है PQ इज ए कोर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसकी ये PQ क्या है, कोर्ड है। ठीक है, जो सेंटर से पास होगी वो तो डायमीटर, और जो सेंटर के अलावा कहीं से पास होती है लाइन वो क्या होती है, कोर्ड होती है। तो ये PQ क्या है, इस सेंटर की, सॉरी इस सर्कल की कोर्ड है, और इस सर्कल का सेंटर क्या है O, और रेडियस कितनी गिवन है इसकी, 5 सेंटीमीटर। और ये डायग्राम भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बेटा, अब देखो द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T। अब ये P पॉइंट और Q पॉइंट से जो टेंजेंट जा रही हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस T पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है,
फाइंड द लेंथ टीपी, ये वाली टीपी, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है अपने को, टीपी, ठीक है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको अक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट टीपी बी अक्स, लेट टीपी है अक्स सेंटीमीटर, एंड ये वाली टी से लेकर ये जो आर पॉइंट है, ये वाली लाइन, इसको वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है भाई, ये फाइंड करनी है, ये अक्स हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक वाई लेट कर ली, ठीक है। अब देखो कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, ये तो रेडियस हो गई, ये दोनों टेंजेंट्स हो गई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, और पी क्यू क्या हो गई, कोड हो गई, और एक लाइन ज्वाइन कर रही है टी को सेंटर से, टी ओ एक लाइन है जो इस पी क्यू को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये जो पी क्यू है ये कितनी सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, कोड कितनी लेंथ की गिवन है, 8 सेंटीमीटर की, तो पी क्यू ये पूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब देखो अपने पास ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं, एक तो टी पी आर ट्राइंगल बन रहा है, एक आर पी ओ ये छोटे वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, एक ये पूरा ट्राइंगल बड़े वाला टी पी ओ पूरा ट्राइंगल, फिर ये छोटे वाला ट्राइंगल, और एक ये इधर वाला ट्राइंगल, टोटल 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब देखो पी क्यू क्या है, कोड है, ये ओ क्या है, सेंटर है, और सेंटर से ये जो लाइन आ रही है वो कोड पे क्या होती है, एक सर्कल के सेंटर से आने वाली लाइन उसी सर्कल की कोड पे परपेंडिकुलर होती है और उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये पी क्यू क्या है, कोड है, ये ओ आर या ओ टी जो लाइन सेंटर से आ रही है वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स इस पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, पी आर और आर क्यू दोनों इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, तो ये इक्वल हो जाएंगे। देखो ओटी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, एंड ओटी जो है वो बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट आर, ठीक है। अब देखो भाई सेंटर से आने वाली लाइन जो कोड है पी क्यू उसके परपेंडिकुलर भी होगी और उसको बाइसेक्ट भी करेगी, ठीक है, बाइसेक्ट करेगी कौन से पॉइंट पे, आर पॉइंट पे, ठीक है। अब बाइसेक्ट करेगी तो यहाँ से पी आर और इसको इक्वल बोल सकते हैं कि पी आर है किसके इक्वल है, आर क्यू के, ठीक है। अब पी आर आर क्यू इक्वल हो गए तो पूरा पी क्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर है, अब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, तो यहाँ से ये पी आर है, यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये वाला भी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली ये, ठीक है, ये पूरा 8 है तो ये दोनों इक्वल है तो 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब देखो एक ट्राइंगल छोटे वाला था, इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे, फिर ये इधर वाला ट्राइंगल है इसमें भी पाइथागोरस का यूज करेंगे, और ये पूरा बड़े वाला जो ट्राइंगल है इसमें भी पाइथागोरस का यूज करेंगे, ठीक है। इस छोटे वाले की देखो ये लेंथ गिवन है, ये वाली लेंथ गिवन है, ये वाली फाइंड करनी है अपने को, ये वाली, तो पाइथागोरस के यूज से ये वाली फाइंड कर लेंगे, ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल आर पी ओ या पी आर ओ, पी आर ओ इस छोटे वाले ट्राइंगल की, जो प्लस का साइन है ना, इस वाले ट्राइंगल की हम बात करेंगे, इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे। देखो हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाला पी ओ, तो ये हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस ये आर ओ, पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। अब देखो पी ओ, पी से ओ ये क्या है, सर्कल की रेडियस है जो कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, पी आर पी से लेकर आर तक ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस आर ओ का स्क्वायर, तो यहाँ से आर ओ का स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये उधर जाकर माइनस का 16 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड रूट करेंगे तो इधर तो बचेगा आर ओ और इधर 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 बचेगा। अब रूट में जो 9 है वो किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 3 का, तो आर ओ आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये जो आर ओ है ये कितनी लेंथ आ गई, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब छोटे वाले सर्कल की तो तीनों लेंथ आ गई, ठीक है। अब इस वाले सर्कल की देखो ये जो प्लस का साइन मैं बना रही हूँ कौन सा, टी पी आर, इस सर्कल की बात करते हैं, सर्कल नहीं सॉरी ट्राइंगल, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की टी पी आर, इन ट्राइंगल टी पी आर। अब देखो इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है
तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, सामने वाला हाइपोटेनियस पीटी या टीपी। टीपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस ये यहां से यहां तक टी आर का स्क्वायर। अब देखो भाई टीपी कितना लेट किया है हमने, अक्स, तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर। पी आर कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये टी आर, ये कितना लेट किया है, वाई लेट किया है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। अब देखो ये वाई स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16। ये बन गई एक इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन तो भाई ये बन गई, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल टी पी ओ, ये वाला, ठीक है, टी पी ओ, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे हम, इन ट्रायंगल टी पी ओ। अब इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, देखो ये तो भाई टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल की, ये रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसमें ये पूरा एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, एंगल पी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, टी ओ, तो यहाँ पे आ जाएगा टी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टीपी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। अब देखो टी ओ कितना है, टी से लेकर ओ तक कितनी लेंथ है भाई, टी से आर तक तो वाई लेट करी है हमने, और आर से ओ तक कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो पूरी कितनी हो जाएगी वाई प्लस 3, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो टीपी कितना लेट किया है अक्स, तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस पीओ कितनी है, रेडियस है सर्कल की 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखो y प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ये क्या होता है a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2 और a और b कितने हैं, a y है b है 3, तो 3y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या है एक्स स्क्वायर है, और इधर आकर वाई स्क्वायर माइनस का हो गया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 6y भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6y इक्वल, देखो अब देखो इधर इक्वल में 9 है, ये 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, 9 माइनस 25 कितना बचेगा, 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, लेकिन माइनस का, ठीक है, माइनस का 16। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 16, इक्वेशन फर्स्ट से, तो इसकी जगह पे पुट कर दिया 16 और आगे 6y एज इट इज, और ये माइनस का 16 भी एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 16 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 16 प्लस 16, और ये 6y उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये 16 प्लस 16 32 इक्वल्स टू 6y, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 32, ये 6 इधर मल्टीप्लाई है तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे 2 से, ये तो 3 टाइम्स कैंसिल होएगा, ये 16 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 16 अपॉन 3, तो 16 अपॉन 3 का स्क्वायर, 16 अपॉन 3 का स्क्वायर और इक्वल्स टू 16। अब देखो इसको यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से करेंगे 36, 6 प्लस 3 9, 6 को 1 से क्या 6 और 1 को 1 से 1, ये 6, ये फिर 9 और 6 15, 15 और ये 2 256, ये हो गया 256 और 3 का स्क्वायर 9 और इज इक्वल्स टू 16। अब देखो यहाँ से यहाँ पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ये इधर माइनस का है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 256 अपॉन 9, अब इन दोनों में इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, 9 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है।
9 को 6 से करेंगे तो 54 और 9 प्लस 5 14 144। ये 144 प्लस ये 256। ठीक है, अब देखो ये कितने हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करो। 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, फिर 2 और 1 3 और 1 4, 400/9। अब ये इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट करेंगे और ये इसका भी रूट करेंगे। बोथ साइड क्या किया है, रूट किया है, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, x बचेगा और इधर 400, रूट 400 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 20 का, और अपॉन में है रूट 9, ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 3 का। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही फाइंड करनी थी अपने को टीपी। x क्या लेट किया है हमने, टीपी, तो x की वैल्यू आ गई 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखो 3 ट्राइंगल्स बनेंगे, ठीक है, तीनों में पाइथागोरस का यूज किया है और कुछ भी नहीं किया। देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल TPR, ठीक है, एक ये वाला छोटे वाला PRO, ठीक है, और एक ये पूरा बड़े वाला TPO। ठीक है, तीनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी तो तीसरी लेंथ आ जाएगी 3 सेंटीमीटर और इसमें एक इक्वेशन बनेगी एक्स और वाई में, और फिर बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस का यूज करेंगे तो एक और इक्वेशन बनेगी, कहाँ गई वो, ये रही, x² - y² - 6y इक्वल्स टू -16। अब इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टीपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स होते हैं कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।